यही तो सवाल उठता है कि इतना समय बाद क्यों। इसका मतलब है कि महागठबंधन में लठबंधन है, कुछ ठीक नहीं है। अब तेजस्वी को इतना दिन बाद घोषित करने की जरूरत पड़ी, इसका अर्थ है कि कांग्रेस तेजस्वी बाबू को नहीं चाहती। तेजस्वी बाबू भी अपने पोस्टर से राहुल गांधी को हटा चुके हैं, अब आज के बाद फिर लगा लें वो बात अलग है। मुकेश सहनी जी खुदे बता चुके हैं कि ये बीमार हो चुका है महागठबंधन। तो अब इतना अपशब्दों के प्रयोग के बाद, इतने लड़ाई झगड़े के बाद कोई डिसीजन होता है तो डिसीजन नहीं होता है, उसको आईवाश बोलते हैं। वो बिहार की जनता को आईवाश करने के लिए, क्योंकि उन्हीं के लोग अब मान चुके हैं कि ये लोग बिहार के बेहतरी के लिए काम नहीं करने वाले, ये अपनी अपनी बेहतरी के लिए करने वाले। और अब बिहार को चाहिए, जहां तक मोदी जी नीतीश जी ने पहुंचा दिया है, जो रफ्तार बना दी है बिहार की, अब वो रफ्तार बढ़नी चाहिए। तब बढ़ गई है बिहार की रफ्तार, और अब यहां से एक नए उड़ान के लिए है बिहार तैयार। हम उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं और हम पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए के साथ जा रही है। कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन, इनका बैड बिगन हुआ इनका वेल बिगन नहीं हुआ, अच्छे से शुरुआत नहीं हुई, इनका बैड शुरुआत हुआ, झगड़े से हुआ। करीब 36 से ज्यादा सीट पर ये सब लोगों ने भरा हुआ है। तो अब उसके बाद मैंने कहा ना कि बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये लक्षण है कि दिल में बिहार का विकास नहीं है, अपना अपना घर भरने की जद्दोजहद है, उसमें ये लड़ाई सबके सामने आ गई है। अब बिहार ऐसे लोगों को, वैसे भी पीछे का इतिहास तो बहुत ही खराब है। देखिए, ऐसे कई माझी को ठग चुके हैं ये महागठबंधन वाले, तो मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूं। लेकिन इसी मानसिकता ने, जो राहुल गांधी जी की यही मानसिकता, कभी किसी से झूठा वादा करते हैं, कभी किसी को, एक बिहार में नौहट्टा की एक बहन को खड़ा करा के बोल देते हैं हमारा वोट कट गया किसी, और बाद में सब आके बोलते हैं नहीं नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मुझसे कहलवा दिया गया। माझी जी का केस बहुत ही दुखदाई है। वो जो जिस माझी जी जो पहाड़ का मतलब बोलते हैं माउंटेन मैन जिनको बोला गया, उस परिवार को भी झूठ बोल के आ गए राहुल गांधी जी। अब आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, हमें विश्वास है। मैं क्षमा मोहम्मद, जो ये वही है ना पीछे जो रोहित शर्मा को बहुत बैड कमेंट किया था, तो जो ऐसे लोग जो खुद से दिमाग में ही उनके सांप्रदायिकता भरी हुई है, ऐसे लोगों पे कुछ बोलना ठीक नहीं है। मालिक उनका न्याय करेगा। तो घाट थे कहाँ, तुमने तो प्रतिबंधित कर दिया था छठ। कौन बोल रहा है, किधर से बोल रहा है? आम आदमी पार्टी के इन विधायक मंत्री जो भी थे, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि तुम्हारे समय में भैया ये पूरी दिल्ली के छठ पे प्रतिबंध हो गया था। बीजेपी की सरकार बनी, रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, और छठ धूमधाम से हो रही है। यमुना जी पर आज तक श्रमदान करते हुए किसी आम आदमी पार्टी के व्यक्ति को देखा आपने? नहीं देखेंगे। हम करते हैं, रोज करते हैं, मेरा हर कार्यकर्ता कर रहा है। तो ये क्या है ना, अब आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनके पास थेथरोलॉजी के अलावा कुछ नहीं है, और हमें चाहिए विकास का शास्त्र, हमें चाहिए सबको गले लगाने का शास्त्र, पोल्यूशन लेस दिल्ली का छात्र शास्त्र, पोल्यूशन कम करके यमुना जी में छठ करने का शास्त्र। हम उस पे आगे जा रहे हैं।